वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये मेरा ट्विटर चैनल है। उस ट्विटर चैनल के अंदर मैंने ऑलरेडी एक रीट्वीट किया है किसी का कि भाई जो सीपीआई डाटा के हिसाब से, तो सीपीआई डाटा इस रीट्वीट के हिसाब से दोस्तों 13 दिसंबर को है और फॉर्म सी 14 दिसंबर को है। तो ये जो मीटिंग होगी फेड की वो 14 को होगी और 13 दिसंबर को ये चीजें क्लियर हो जाएगी कि सीपीआई डाटा कितना आया है। उसके हिसाब से ही जो बीपीएस जो सेट किया जाएगा। तो दोस्तों बीपीएस अगर आता है 25 तो सुपर बुलिश है, और 50 आता है तो बुलिश है, और 75 आता है तो बेरियश है। तो दोस्तों होपफुली ये हो सकता है कि ये जो इस वक्त जो बीपीएस आए वो हो सकता है बेरियश हो। तो दोस्तों उससे पहले मेरा एक सजेशन ये है, आपके पास जो भी यूएसडीटी थोड़े से आपने बचा रखे हैं, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो उसमें मैं क्लियर कर देता हूं लोगों के साथ। मोस्ट ऑफ द थिंग ऐसे चलती है हमारे साथ, तो क्लियर कर देता हूं कि यूएसडीटी जब भी बचाने हो तो मैं बोल देता हूं, वहां पे मैसेज कर देता हूं कि अपना यूएसडीटी तैयार रखो कि अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो दोस्तों कुछ ने अपना टोकन भी सेल करके यूएसडीटी में रखा होगा, किसने यूएसडीटी बाय करके रखा होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि जो जगह जगह आपने यूएसडीटी इकट्ठे किए हुए हैं तो वो एक जगह इकट्ठे कर लो, और एक जगह इकट्ठे करके जब भी अगर ये जो 50 बीपीएस आ जाता है तो तुरंत मार्केट एकदम उठ जाएगी, कल डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और अगर 75 बीपीएस के आसपास आ जाता है तो बीरिश हो जाएगा फॉर सम टाइम, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो सीपीआई डाटा आएगा वो होपफुली अच्छा आता चला जाएगा, बिकॉज महंगाई होती है वो बार बार नहीं बढ़ती। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट भी होती है वो आम लोगों को रिलीफ देने के लिए सोचती है, या तो वो कल ही ये क्लियर कर देगी, मतलब कि रिलीफ हो जाएगा। जैसे रिलीफ की न्यूज आती है, मतलब 50 या 25 बीपीएस या इसके बीच में अगर आता है तो सुपर बुलिश हो सकता है, ठीक है। और उसमें ऐसी कंडीशन में जैसे ही क्लियर आता है डाटा तो वैसे ही मार्केट ऊंची हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, और मैं भी ध्यान रखूंगा। और अगर मेरे टेलीग्राम या ट्विटर को ज्वाइन करते तो मैं वहां क्लियर भी कर दूंगा। मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि मैं आज से एक न्यूज चैनल के रूप में भी अपने चैनल को देखता हूं, तो न्यूज जो भी होगी मैं इसमें भी देता रहूंगा। और मैं टोकन्स के बारे में बहुत बनाता हूं, उसमें रिसर्च भी काफी लगती है, न्यूज में भी काफी रिसर्च लगती है, लेकिन जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड है, हमारे टोकन से रिलेटेड है, वो न्यूज देने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि कोई भी न्यूज मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। तो होपफुली ये न्यूज़ वगैरह का चैनल मेरा अच्छा लगेगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड कीप यूएसडीटी। नीचे जाएगा जब भी जरूरत है, अगर ऊपर जाता है मार्केट तो भी जरूरत है यूएसडीटी की। तो यूएसडीटी अपने तैयार रखा, एवरेज करना है या इसको नीचे बाय करना है, कुछ भी करना है। यूएसडीटी से बड़ा कोई अच्छा टोकन नहीं है यूएसडीटी या यूएसडीसी। दोस्तों मैं यूएसडीसी रिकमेंड करूंगा आपको, बिकॉज ज्यादा सिक्योर यूएसडीसी में आप रह सकते हो। यूएसडीटी थोड़ा रिस्की एसेट है आने वाले टाइम को लेके, बिकॉज सपोर्टिव है जो यूएसडीसी है, तो उसमें आप अपना फंड को थोड़ा सा रख सकते हो। और जैसे ही न्यूज आएगी वैसे ही मार्केट को आप भी ध्यान रखना, मैं भी रखूंगा, और जैसे ही होगा तो इसको हम आगे क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। एनीवे, तो जिसने भी मेरा ये ट्विटर ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। क्रिप्टोनिक वन करके है, और अगर आप @ऑफ वाला मेरा यूजर नेम देखना चाहते हो तो @A क्रिप्टोनिक वन मेरा डिस्क्रिप्शन में जो ट्विटर का भी चैनल है, और मेरा जो टेलीग्राम का भी ग्रुप है, ठीक है। वहां मैं एक्टिव रहता हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर देता हूं, बट थोड़ा सा वॉल्यूम कम है, बढ़ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था बीपीएस के लिए। दोनों सिनेरियो में आपने अपना जो यूएसडीटी रेडी रखना है दोस्तों, ठीक है। यूएसडीसी सॉरी, तो यूएसडीसी रेडी रखना है। जैसे ही कोई बीपीएस का न्यूज आएगा तो वैसे हम बाइंग करेंगे या एवरेज करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।